फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सीजन लीगल चैनल। मैं हूं भूपेश सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे आपको एग्रीमेंट करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, एग्रीमेंट कैसे साइन होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के लिए हिंदुस्तान में लॉ क्या है। फ्रेंड्स, मैं सोनी सीजन कॉर्पोरेट्स एलएलपी का पार्टनर हूं। हम एक लीगल टेक फर्म है जहां पे हम क्लाइंट्स को लीगल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आपको अपने इन्फ्लुएंसर से एग्रीमेंट साइन करना है। देखो, ये वीडियो मैंने 3 हिस्सों में बांटी है। पहली, ब्रांड्स के लिए, अगर आप एक ब्रांड हो तो आपको कैसे इस चीज़ का यूज़ लेना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्रीमेंट को। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो कैसे आपको ब्रांड से एग्रीमेंट साइन करना है। और तीसरा है कंज्यूमर को किन किन चीज़ का ध्यान रखना है जब वो किसी इन्फ्लुएंसर को देख के प्रोडक्ट को बाय करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब ये कर्व क्यों आया? क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ रहा है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमंस का टाइम जा रहा है। और एक स्टडी निकल कर आई है कि 2028 तक ये इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $28 बिलियन हो जाएगी। और 2022 की एक स्टडी निकल कर आई थी जहाँ पे मालूम पड़ा कि 55 मिलियन इंडियन कंज्यूमर्स ने सोशल मीडिया को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के ऑनलाइन परचेज का डिसीजन लिया। जैसे मामाअर्थ है, अब वो ऑनलाइन प्रमोट करते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। बोर्ड भी ऐसा कर रहा है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स इस समय तेजी से ग्रो होने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ कर रही है। बट ये पूरी इंडस्ट्री चलती कैसे, आज मैं सारी चीज़ें ये डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और प्लस लीगल इन एंड आउट्स भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए वो है स्कोप ऑफ एग्रीमेंट। देखो, इन्फ्लुएंसर्स काम क्या करेगा। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके लिए रील बना रहा है तो स्कोप में क्या क्या है? कंटेंट राइटिंग है, एडिटिंग है, शूट है, पब्लिशिंग है। क्या वो जो पोस्ट क्रिएट करेगा, कंटेंट क्रिएट करेगा, वो पोस्ट फॉर्म में जाएगा, रील फॉर्म में जाएगा, स्टोरी में बार बार लगेगा, उसके कितने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो रील बार बार शेयर होगी। तो डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एग्रीमेंट। अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क क्लियर नहीं है तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क को क्लियर करो। दूसरा पॉइंट है प्रमोटिंग द ब्रांड। देखो, वो ब्रांड को प्रमोट कैसे करेगा, उसके लिए कंटेंट का यूज कैसे करेगा, क्या वो आपके एडिटेड फोटोज, वीडियोस का यूज करेगा, म्यूजिक का यूज करेगा, सारी चीजें उसको कौन प्रोवाइड करेगा। प्लस क्या वो अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिंक लगाएगा या नहीं लगाएगा। देखिए, जनरली क्या होता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट में लिंक नहीं जाता है तो बायो में लिंक लगाना पड़ता है। तो क्या इन्फ्लुएंसर बायो में लिंक लगाने को रेडी है? तो उस चीज को भी एग्रीमेंट में अच्छे से मेंशन कराओ कि पूरा प्रमोशन चलेगा कैसे, कितने दिन चलेगा और कितनी बार इन्फ्लुएंसर आपकी ब्रांड को प्रमोट करेगा। अब थर्ड पॉइंट है कि अगर इन्फ्लुएंसर ने फ्यूचर में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपकी ब्रांड को बहुत बड़ा डैमेज हुआ, रेपुटेशन का, मॉनिटरी टर्म्स में, तो उसके लिए कितना इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्नैपडील के केस में हुआ था कि आमिर खान ने कुछ मीडिया में अपना स्टेटमेंट दिया था जिसके चक्कर में उनके खिलाफ काफ़ी नेगेटिव पीआर हुई थी और स्नैपडील ने रातों रात उनको बाहर कर दिया। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर आप लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर को ला रहे हो, अभी उसका ब्रांड नेम अच्छा है, फ्यूचर में वो कुछ ऐसा काम कर दे, कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, पब्लिक उसके अगेंस्ट में हो जाए, तो उस समय आप क्या एक्शन ले सकते हो। फिर आते हैं पेमेंट टर्म्स के बारे में। देखो, पैसों का ना जब बारी आती है तब हिंदुस्तान में सब कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि देखो, पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक इन्फ्लुएंसर जिसको आप पैसा दे रहे हो मार्केटिंग करने का, प्रमोशन करने का, अब जनरली होता क्या है, आप एडवांस दोगे तो वहाँ पे भी दिक्कत है कि अगर उसने अच्छा कंटेंट नहीं बनाया, पब्लिश नहीं करी, तो आपको ये टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेगी कि 10% एडवांस है, 20% स्टेज पे, तो 50% जब इतना वक्त कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइनली जब रील हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी, 24 घंटे, 48 आवर्स या 10 डेज इतना टाइम हो जाएगा, उसके बाद आप 100% पेमेंट इन्फ्लुएंसर को कर दोगे। कभी भी अगर आप एक ब्रांड हो तो 100% पेमेंट मत करना जब तक 7 दिन 7 डेज ना हो जाए उस कंटेंट को डले हुए, जिससे आपको रिस्पॉन्स मालूम पड़ जाए कि हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 डेज हो चुके हैं, सब कुछ स्मूथ चला है, हर चीज़ प्रॉपर चली है, तो उसका पूरा पेमेंट चला गया। प्लस साथ साथ कूपन कोड की पॉलिसी भी लगाओ। देखो, एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स मेरे पास आते हैं जो हमसे एग्रीमेंट बनवाते हैं, ब्रांड्स आती है। कूपन कोड से क्या होगा, आप ट्रैक कर पाओगे। अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को 10 लाख रुपए प्रमोशन का दे रहे हो, अब साथ में आपने कूपन कोड उसको दे दिया कि कहा कि जितने भी कूपन कोड से आपके सेल आएंगी, प्लस उसके कस्टमर को 5% ऑफ मिलेगा, और जितने भी उसके कूपन कोड से सेल आ रही है ना, तो इन्फ्लुएंसर को भी एक हिस्सा उस पैसों में से जा रहा है।
तो वो एडिशनल ध्यान रखेगा प्रमोशन के टाइम पे, वो बार बार स्टोरी पे लगाएगा, बायो में लिंक लगाएगा, तो ये भी एक काफी अच्छा फायदा हो सकता है। प्लस कूपन कोड का पहले ही मेंशन कर देना कि कूपन कोड का पेमेंट हर 30 डेज में आएगा, 45 डेज में आएगा, क्योंकि आपके जब कूपन कोड दोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा सेल पूरी ही होगी, रिटर्न रिफंड सब कुछ होंगे, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। फिर है टर्म फॉर कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन। देखो अगर आप बिजनेस चला रहे हो, ब्रांड चला रहे हो, तो आपको टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कब इन्फ्लुएंसर एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। भले ही आपने एडवांस पेमेंट दे रखा है, प्रोसेस चल रहा है, तो टर्म्स को डिफाइन करो कि अगर इन्फ्लुएंसर्स मिड वे में उसके फॉलोवर्स गिर गए, एंगेजमेंट गिर गई, या कहीं से आपको मालूम पड़ा कि फॉलोवर्स फेक थे, एंगेजमेंट फेक थी, इन्फ्लुएंसर का मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं जिसको आपने पैसे दिए, कुछ भी डेटा फेक निकलता है, तो आप हाथों टर्मिनेट कर सकते हो एग्रीमेंट को, और इन्फ्लुएंसर को पूरा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसमें आप डालना। प्लस ये एक चीज और मेंशन करना एक्सक्लूसिविटी की, कि भैया आपने एक इन्फ्लुएंसर को हायर करा, अब ऐसा ना हो कि आप शूज बेच रहे हो, कल वो दूसरे शूज की ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। एक्सक्लूसिवली एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ आपके साथ ही काम करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे शाहरुख खान है या सलमान खान है, ये किसी भी एक ब्रांड के साथ काम करते हैं तो सिर्फ उसी ब्रांड के साथ ही काम करते हैं। जैसे कंपटीशन रिलेशनशिप होती है ना, वैसे ही एक इन्फ्लुएंसर आपके साथ होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री के अलावा वो और किसी के साथ काम नहीं करेगा। सातवां पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के टाइम में। जो वीडियो वो इन्फ्लुएंसर बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, उस पर राइट किसका होगा? अगर फोटोज का यूज कर रहा है, वीडियोस का यूज कर रहा है, कल कोई जो फोटोज वीडियोस म्यूजिक उसने यूज कर लिया, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इन्फ्लुएंसर के पॉइंट से कुछ चीजें बताता हूँ। देखो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी भी फेक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, फेक इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर और उसको प्रमोट कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, आपके ऊपर केस फाइल होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ब्रांड को प्रमोट करने से पहले उनसे ईमेल पे इन्फॉर्मेशन लो कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रांड आपको दे रही है वो 100% ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रूथ है। कई बार मैंने केसेस में देखा है ब्रांड्स फेक इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर को फोन पे या व्हाट्सएप पे दे देते हैं, लेटर ऑन मना कर देते हैं कि हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन गई नहीं थी, फिर इन्फ्लुएंसर को सारी पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक फेमस केस बताता हूँ, मनोज कुमार, श्वेता गौर, ईशान अख्तर, ये फेमस इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने कंटेंट पोस्ट करा था एक ब्रांड के अगेंस्ट में कि ये ब्रांड इतनी अच्छी नहीं, सप्लीमेंट्स बेकार है इनके, ट्विटर के ऊपर। अब हुआ क्या, उस ब्रांड ने डिफामेशन केस फाइल कर दिया क्योंकि इन्होंने उल्टे वर्ड्स बोले थे, नेगेटिव वर्ड्स बोले थे। अल्टीमेटली कोर्ट ने इनके खिलाफ ऑर्डर दिया इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट में, और इनको $90,000 पे करना पड़ा फॉर द डैमेज दे हैव कॉस्ट टू द ब्रांड। और एक फेमस केस बताता हूँ, नेहा टुपैया और श्रद्धा कपूर का। इन्होंने एक ब्रांड को प्रमोट करा, अब बहुत ज्यादा इन्होंने हाई बातें बोल दी, मतलब ऐसी बातें बोली जो अनरियलिस्टिक थी और क्लेम्स बिल्कुल फेक थे। फिर वापस इनके खिलाफ केस फाइल हुआ, कंप्लेन हुई, एडवर्टाइजमेंट काउंसिल में भी कंप्लेन गई, फाइनली उस एड को डाउन करना पड़ा। तो ब्रांड को काफी ज्यादा नुकसान हुआ इन सब के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करनी है। सारे एग्रीमेंट प्रॉपर मेल पे लो, सब पेमेंट डिटेल्स मेल पे लो, हर चीज रिटर्न में आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ब्रांड हो, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, तो भी आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए और ईमेल पर सारी चीजें एग्रीमेंट के फॉर्म में मेंशन होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में डाउट्स है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।